दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजे टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों रोज की तरह आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कभी 5 खबरें, कभी 4 खबरें, कभी 3 खबरें, कभी 8 खबरें, कभी 10 खबरें, कभी 15 खबरें एक साथ एजे टीवी लाइव दिखाता है, जो आप लगातार देखते हैं। 3 बजे दिन की खबरें होती हैं, जो आपको लगातार एजे टीवी लाइव दिखाता है। दोस्तों आइए इसी सिलसिले में बजने जा रहे हैं 3, आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। बिना देर किए हुए संक्षेप में कम समय में 5 खबरें जो आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। बताता चलो, ये 5 खबरें चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा हैं, जो कानपुर से चीफ ब्यूरो, और खबरें भी ये कानपुर से ही हैं, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आइए अब करते हैं शुरुआत बिना देर के। पहली खबर से करते हैं शुरुआत। दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस तरह से दबंगों का बोलबाला लगभग बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। आप लगातार सुनते होंगे, आज वहाँ रेप हुआ, यहाँ दबंगों ने उसको पीटा, यहाँ मर्डर हुआ। अनेक प्रकार की खबरें उत्तर प्रदेश से लगभग निकल के आ रही है। इसी सिलसिले में पुलिस की काम की भी तारीफ भी करना चाहिए। कोई पुलिस कहीं की भी अच्छा काम कर रही है तो उसको दिखाना भी चाहिए, सराहना भी करना चाहिए। आज इसी सिलसिले में एक आकिब नाम का बदमाश, दबंग कहूं, उस पे 25,000 रुपए का इनाम था और पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर पे लगी गोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों लगातार देखते होंगे, पुलिस भी अपने काम में पीछे नहीं रहती। बदमाश कितना भी शातिर हो, लेकिन पुलिस उसको कहीं न कहीं से दबोच ही लेती है। जैसा कि कानपुर की पुलिस ने करके दिखाया। दोस्तों आपको बताता चलूं, कल दोपहर 1 बजे गोविंदनगर पुल डार के यार्ड का मामला है। ये जो है वहां का मामला है। पुलिस से मुठभेड़ हुई, बदमाश भागने की कोशिश किया और पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में अपनी सुरक्षा में उन्होंने गोलियां चलाई, जो बदमाश के पैर पे लगी। बदमाश घायल हुआ और उसको इलाज के लिए भेज दिया हैलट अस्पताल, जो कानपुर की है। जो वहाँ के पुलिस अधिकारी मीडिया को बाइट दे रहे हैं, सहायक पुलिस आयुक्त इंद्र प्रकाश सिंह, जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों आइए अब दूसरी खबर की भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पहलगाम में जिस तरह हमारे भारत के जमीन को आतंकवादियों ने लहूलुहान किया, निर्दोषों की हत्या किया, 28 लोगों को निर्मम हत्या किया, उसी को देखते हुए पूरे भारत में रेड अलर्ट तथा हाई अलर्ट, खुफिया एजेंसी लगभग पूरी तरह से अपना काम कर रही हैं। चप्पे चप्पे पे नजर है। आप सारा दिन देखते होंगे पुलिस की बैरिकेडिंग जो होती है, वो भी आपको लगातार दिखाई देती होगी। पूरे भारत में जांच पड़ताल लगातार चल रही है। कोई भी आता है बैरियर पे चेक करते हैं, उसको चेक करने के बाद ही
जाने देते हैं, उसे पूछताछ करते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में आपने देखा होगा हमारे भारत में कहीं बांग्लादेश से रह रहे हैं, कहीं पाकिस्तान से, कहीं नाइजीरिया से, अनेक प्रकार से हमारे भारत में घुसपैठिए, मैं कहूँ इसे शरणार्थी तो अलग। दोस्तों, इस पे सरकार की खुफिया एजेंसियों की, पुलिस की पैनी नज़र है। दोस्तों, कल शुक्रवार था, जुम्मा जिसे कहते हैं, और पुलिस की चप्पे चप्पे पर नज़र थी, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, और अवैध रूप से जो रह रहे हैं या वैध रूप से, दोनों में बताता चलो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या अन्य देशों को रोहिंग्या हो, पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई थी। कानपुर में जिस तरह बताया जा रहा है 48 पाकिस्तानी रह रहे हैं अनेक जगह पे, पुलिस ने उन पर पैनी नज़र बनाई हुई थी, और जिससे माहौल न खराब हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको देखते हुए पुलिस ने जगह जगह अपनी पैनी नज़र बनाई थी। और जो आप देखोगे, लोग क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनेंगे इस खबर में। बड़ी संख्या में लोग हाथ में तख्ती लिए, पोस्टर लिए, क्या कह रहे हैं जो आप देखोगे इस खबर में। जो एडीसीपी राजेश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी फोर्स तैनात थी पुलिस की, और जो भी लोगों ने कहा है पाकिस्तान के खिलाफ जन आक्रोश है, वो तो लगातार देख ही रहे हो, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं आप ये भी देखेंगे। दोस्तों, आइए तीसरी खबर की ओर भी ले चलते हैं आपको बिना देर किए हुए। दोस्तों, अवैध अतिक्रमण जगह जगह देखते हो, रोडों पे जगह खाली जगह, कहीं घर बना लिया, कहीं कुछ बना लिया, कहीं खोखा लगा लिया, कहीं दुकान खोल लिया, अनेक प्रकार के सरकारी जमीन पे अतिक्रमण आपने देखते। लोगों को चलने फिरने की भी दिक्कत होती है, अनेक प्रकार के मामले, इससे एक्सीडेंट भी होते हैं। दोस्तों, इसी को देखते हुए कानपुर में नगर निगम ने एक अभियान चलाया, अतिक्रमण हटाओ अभियान, जो कि आपको बताता चलूं, नया चौराहा से लेकर, दोस्तों नयागंज चौराहा से लेकर सब्जी मंडी तक ये अभियान चलाया गया। बुलडोजर से जो अवैध कब्जे थे उसको ढहाया गया। इसी तरह से पूरे कानपुर में अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं अफसर, और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। जैसे अधिकारी बता रहे हैं, जो अधिकारी वहाँ के नगर आयुक्त मीडिया को बाइट दे रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए आइए चौथी खबर की ओर भी ले चलते हैं। गौशाला की जमीन पे अवैध कब्जा। दोस्तों, गौ रक्षा के नाम पे इतनी जमीनें लोगों ने कब्जा कर रखा है। कहीं अवैध तो वैध तो कम ही मिलती है, लेकिन अवैध में पूरे कब्जा कर लेते हैं, जितनी खाली देखते हैं गौ रक्षा के नाम पे। दोस्तों, इसी तरह बड़ी मात्रा में जमीन पर अवैध कब्जा है गौशाला के नाम। दोस्तों, इसी को लेकर जो पदाधिकारी हैं गौशाला के या गौरक्षक दल जो भी है, पूर्ण रूप से अभी जानकारी इसकी नहीं मिल रही है, लेकिन फिलहाल
गौशाला के अधिकारी होंगे या और होंगे, इसकी पुष्टि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, इन लोगों ने वहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और मांग किया जमीन खाली कराई जाए, जो आप इस खबर में देखें। दोस्तों, आइए लास्ट और अंतिम, आज की अंतिम इस कानपुर की खबर जो मेरे पास है, मैं उसकी अंतिम कर रहा हूँ। ये नहीं सारा दिन का अंतिम या लास्ट नहीं, ये खबर आपको हिला के रख देगी, लास्ट और अंतिम। दोस्तों, आज जो है दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, दलितों को परेशान किया जा रहा है दलित के नाम। आप देखते हो कि कहीं घोड़ी चलने पे, कहीं मूछ रखने पे, कहीं बारातियों को पीटा जाता है। अनेक प्रकार की घटनाएं लगातार निकल के आ रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखा, प्रधान को किस तरह मारा पीटा गया, उसको विकलांग कर दिया गया, जैसे खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, इसको लेकर आज दलित समाज अंबेडकर साहब को मानने वाले धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू समाज, इसमें छुआछूत की भरमार है, जातिवाद है, जाति सूचक शब्द से गालियां भी कुछ लोग देते हैं, जो आपने सुना होगा। दोस्तों, इसी से तंग आकर काफी दलित अंबेडकर को मानने वाले। दोस्तों, बताता चलूं, पैंथर, आपको बताता चलूं, दलित पैंथर के बैनर तले हजारों हजार की तादाद में दलित समाज और भी समाज जो हिंदू धर्म से तंग आ चुका है, इकट्ठा होकर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज से तंग आके छुआछूत, भेदभाव, अत्याचार, जिस तरह दलितों का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है समाज में। अब हिंदू समाज, खासकर मैं कह रहा हूँ, हिंदू समाज में दलित को सताया जा रहा है। इसी को लेकर हम धर्म परिवर्तन करेंगे, करने के लिए मजबूर हैं। ये कहूँ, जो धनीराम पैंथर, जो अध्यक्ष, जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, आप उसको जरूर सुने। देखिए किस तरह से दलितों को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। नमस्कार। दिनांक 1/5/2025 को थाना फजलगंज क्षेत्र में हत्या के प्रयास में वांछित मोहम्मद आकिब नाम का आदमी, जो नवाबगंज का निवासी था, फजलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये कहीं किसी अपराध के सिलसिले में जीएमसी आर्ट के पास आया हुआ है। इस सूचना पे एसएचओ फजलगंज तथा डीसीपी सेंट्रल की सर्विलांस टीम के साथ इन लोगों ने घेराबंदी की,
जिसमें उसने पुलिस पर जान मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में मोहम्मद आकिब घायल हुआ। उसे घायल अवस्था में हैलेट हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, 2 पुख्ता कारतूस तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में इसके ऊपर पहले से भी 25,000 रुपये का डीसीपी सेंट्रल द्वारा इनाम घोषित किया गया था। घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भारत का मुसलमान केंद्र में सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है और महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ है। जाने का काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने दुर्भावना और विद्वेष बस नाम पूछ करके जो हत्या की, ये इसकी से ये बोले महामहिम राष्ट्रपति को कश्मीर के पहलगाम में जो भारत के नागरिकों पर हमला हुआ है, किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे बताइए। महेश बोलिए। पहलगाम में हुए आतंकवाद घटना को हम लोग निंदा करते हैं, इसलिए ज्ञापन देने आए जिलाधिकारी को। क्या नाम है आपका? शाकिर अली उस्मानी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच व सुन्नी सोशल वर्कर फोरम के तत्वाधान में पहलगाम में जो भारत के पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया है, उसकी ये दोनों संगठन निंदा करता है और भारत का मुसलमान खास करके ये मांग करता है देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से कि पाकिस्तान की इन आतंकवादियों की घटनाओं के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें जो है अब जंग की ज़रूरत है। हम जंग लड़ना चाहते हैं आर पार की, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। हमने कानपुर के जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि देश का 140 करोड़ जनता केंद्र सरकार और मोदी जी के साथ है, इसलिए अब हमें निडर होकर के बॉर्डर पे अब जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और जो ये एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है, इसकी भी हम सब लोग निंदा करते हैं। और हम सब लोग केंद्र में माननीय मोदी जी के साथ हैं। अलर्ट जारी हुआ था और 48 पाकिस्तानी भी यहाँ पे रह रहे हैं, जिस पर निगाह रखी जा रही है। क्या आज जुमा है, क्या अलर्ट है? हम लोग जो जुमे में जो हम लोग की रूटीन पिकेटिंग होती है और पैदल की जो पुलिस की मॉनिटरिंग होती है वो जारी है। हर जगह हम लोग की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, पीएससी है, ड्रोन कैमरे हैं और लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस की टीम है, सारी टीमें लगी हुई हैं। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि सकुशल नमाज अदा हो और वक्फ और पहलगाम का कोई दुष्प्रभाव शांति व्यवस्था में न पड़े, इसको लेकर सारी यहाँ पे क्या कहते हैं जारी है पुलिस। सर, आतंकियों द्वारा कानपुर से गोली मारी गई थी, उसको लेकर समाज में एक रोष है, कहीं ना कहीं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है और इसको लेकर समाज का हर तबका दुखी है और संगठित भी है, और निश्चित रूप से इसका जो प्रॉपर जो उसका जवाब है वो भारत सरकार दे रही है और देगी। और हम लोगों का जिम्मेदारी कि हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी अपनी अच्छी रखें। थैंक यू। देखिए, पूरे शहर में निरंतर ये हमारा अभियान चलेगा। ये केवल 1 या 2 दिन का अभियान नहीं है। हमने पहले से ही पूरे मई माह के लिए एक रोस्टर बनाया हुआ है कि किस जोन में आज कहाँ पर कार्रवाई होगी। हम पहले जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वो दुकानदार हैं या घर वाले हैं, उनको सूचित करते हैं अनाउंसमेंट के माध्यम से कि कल आपके यहाँ अभियान चलाया जाएगा। काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं, हमें जन भागीदारी का सहयोग मिल रहा है और लोग खुद भी अतिक्रमण हटा रहे हैं। जहाँ पर नहीं हटाते वहाँ पर हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं। पहलवान वर्दी पहन लो।
सोशल फोरम जो है इसकी निंदा करता है और ये मांग करता है कि भारत सरकार आतंकवादी थोड़ा आपस में बातचीत इस संबंध में ज्ञापन देने गए थे आज गुप्ता जी, थोड़ा बता दीजिए। आज हम लोग ज्ञापन कानपुर गौशाला सोसाइटी के सम्मानित सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि भौती के अंदर हमारी जो ज़मीनें गौशाला की उस पर कब्जा लोग करके मकान बना रहे थे, उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। पूर्व में भी आदेश किया गया था डीएम साहब द्वारा, मगर वो लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर हम लोगों ने डीएम साहब से अनुरोध किया कि आपके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा। उसको अनुपालन के लिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जो सेटिंग वगैरह लगाई गई उसको हटा दिया जाए और आगे पूरा प्रोफाइल बनाकर इस गौशाला के बारे में चर्चा की जाए। कानपुर गौशाला सोसाइटी के पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, क्योंकि कानपुर गौशाला सोसाइटी की ज़मीन जो भौती में है उस पर लोग अनाधिकृत भूमाफिया लोग कब्जा करते रहते हैं और कर रहे हैं। तो उसकी शिकायत पूर्व में भी की गई थी, तो उन्होंने उस हटाने की बात कही थी कि अतिक्रमण हटा दिया जाए, पर उनके आदेश का पालन नहीं हुआ जिलाधीश महोदय का। तो आज फिर हम लोगों ने संज्ञान में लाने का काम किया। उन्होंने तुरंत कहा कि जो भी सेटिंग और जो भी काम हुए हटा दिया जाए। एडीएम राजस्व को निर्देश दिए और एक कमेटी बनाने का भी हुआ है कि कानपुर गौशाला सोसाइटी की जो ज़मीनें हैं उनकी एक कमेटी बनाकर पूरा संकलन किया जाए कि किस पर किसका कब्जा है और क्यों कब्जा किया गया है। यह पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई शासन करेगा। कितनी जमीन है जिस पे भूमाफिया कब्जा किया? करीब 400 बीघे करीब हमारे पास जमीन पे 500 बीघे पे तो कब्जा है बंगालियों का और कब्जा है क्षेत्रीय भूमाफियाओं का। कितनी बार आ चुके हैं आज मिला? 40-50 बार। तो अभी क्यों नहीं हटा? अब ये डीएम की इच्छा शक्ति बढ़ी है, आज तक कोई डीएम की इच्छा शक्ति नहीं थी। पीछे उठ जाओ चलो। हाँ भैया सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद, 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 अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, सभी संगठन जिंदाबाद, सभी संगठन जिंदाबाद। चलो, अरे बोल पीछे। आज जो है
संपूर्ण देश में जातवाद की बाढ़ आ चुकी है। कहीं पर महाराजपुर में प्रधान को दोनों हाथ दोनों पैर तोड़कर अभी तक मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई। अलीगढ़ में जय भीम कहने पर कुछ अराजक तत्वों ने उनको जो है पीट पीट कर उसको नग्न कर भी मारा। इलाहाबाद में एक मजदूर को केवल उसने गट्ठर गेहूं के गट्ठर उठाने से मना कर दिया, उसको जो है पीट पीट कर उसको आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और तमाम जगह पूरे देश में इस समय दलितों के साथ में ये जानना चाहता हूं ये कौन से दलित हैं और कौन से मतलब हिंदू हैं। ये जो हिंदू हैं ये कौन से हिंदू हैं जो लोगों को घोड़े पर चढ़ के बारात नहीं जाने दे रहे, प्रधान को दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दे रहे। इतना ही नहीं, संपूर्ण देश में बर्बरता है। तो ये ना तो ये हिंदू हैं। और मैं सभी अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूं, कुछ ही दिनों के बाद हम लोग तय करेंगे कि हम लोग क्या धर्म परिवर्तन करें या हम लोग क्या करें, जिससे अगर हम हिंदू हैं तो मेरे साथ मारपीट क्यों हो रही है, मेरे साथ जाति उत्पीड़न क्यों हो रहा है, और अगर हिंदू नहीं है तो हमें किसी भी धर्म में जा सकते हैं। जहां मुझे न्याय मिलेगा हम सारे संगठन इसको निर्णय करेंगे और धर्म परिवर्तन का भी काम हम लोग करेंगे। किस धर्म में जाने को सोच रहे हैं? किसी भी जो मानववादी धर्म है, जिसमें छुआछूत ना हो, जिसमें भेदभाव ना हो, जाति उत्पीड़न ना हो, उस धर्म में हम जाकर इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। अरे हम लोग को हम तो जात पूछ कर हत्या हो रही है, धर्म नहीं। हम भागेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे जहाँ पर हमारे साथ जाति उत्पीड़न हो रहा है। हम उससे मुक्ति पाएंगे। केवल हम नहीं, सारे अम्बेडकरवादी संगठन एकजुट होकर हम निर्णय लेकर और ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे।